हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह करियर सुविधा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो आज इसमें हम लोग इसका थोड़ा सा पहले देख लेते हैं फार्मूला सब क्या ओवरव्यू, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली हमारा दो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, कौन कौन? बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो सबसे पहले देखते हैं बीट स्टोन ब्रिज। आपको पता है बीट स्टोन ब्रिज का यूज किस लिए किया जाता है? तो बीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, उसका कुछ किस तरह का रहेगा, चलो ये एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा बीट स्टोन ब्रिज। ये हो गया और लास्टली, ठीक है, ये कुछ और यहाँ से क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्ट कर दिए। कुछ नाम देते हैं, मान लो ABCD नाम हो गया। और बीच में क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना। चलो रेसिस्टेंस ना दे करके हम गैल्वेनोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना है। इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेसिस्टेंस को P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इसको R, और ये S। आपको पता है कि अगर ये बीट स्टोन ब्रिज, ये एक बीट स्टोन ब्रिज है जिसमें 4 रेसिस्टेंस यूज है, 4 रेसिस्टेंस P Q R S, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्ट है। अब इसमें बेसिकली फंडा क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर सपोज करो IG इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब गैल्वानोमीटर के अंदर अगर करंट फ्लो करना बंद कर दे, 0 हो जाए, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। और अगर हम IG इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमारा जो रिलेशन निकलता है चारों रेसिस्टेंस के बीच में, वो किस तरह का रिलेशन निकलता है? तो ये निकलता है P/Q इक्वल टू R/S। P/Q इक्वल टू R/S। बट ये तभी पॉसिबल है इफ IG इक्वल टू 0। अगर IG इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा रिलेशन चारों रेसिस्टेंस में? P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। दिस इज द बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन क्या है? P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, तो हम इसी फार्मूला को यूज करने वाले हैं। आपका स्पेशली नीट में जो क्वेश्चन आता है उसमें बैलेंस्ड ब्रिज पे ही आता है, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड ब्रिज होता है बीट स्टोन ब्रिज, तो ये सिंपल सर्किट हो गया। आपको इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके आपको बनाना पड़ेगा, जो काफी लेंदी होता है। ठीक है, तो नीट में आपको उस तरह का उतना लेंदी नहीं पूछने वाला, पूछेगा जब भी तो आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा? बैलेंस्ड ब्रिज पे। ठीक है, तो चलिए, एक तो ये फॉर्मूला है। अब इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म जिसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह का दिखता है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। चलो, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखो, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट लगभग वैसा ही है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, और इसी को अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, एक एल शेप का ले लो। ठीक है, ये एक हमारा मेटल स्ट्रिप हो गया, और इधर से वैसा ही लेना है। दोनों सेम, चलो ये मिला दो, सेम अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ वैसा है। अब क्या करना है, यहां से एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करो। ठीक है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस कनेक्ट हो गया, और एक रेसिस्टेंस यहां से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस कनेक्ट हो गया, और बीच में एक कनेक्शन लेकर के एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना। ठीक है, ये हमारा जॉकी हो गया, जिससे ये जो आप देख रहे हो A से B पॉइंट, इसको ये पॉइंट मान लो। तो ये एक बेसिकली एक वायर है जो कि फिक्स्ड है, कितना सेंटीमीटर का? 100 सेंटीमीटर का एक वायर, या फिर 1 मीटर का लेंथ का एक वायर कनेक्ट होता है। ठीक है, और अब दोनों को कंपेयर करो तो सेम टू सेम आपको नजर आएगा। इसको मान लेते हैं ये हमारा R है, ये S है। ठीक है, अब देखो,
ये वायर है जिस पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, मान लो सपोज करो कि ये पॉइंट सी है, ठीक है, इस पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा लेंथ है ये वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो इसके रेसिस्टेंस को हम जनरली पी लेते हैं और इसके रेसिस्टेंस को क्यू। तो अगर कंपेयर करो तो आपको सेम टू सेम दिखेगा, दो रेसिस्टेंस इधर, दो रेसिस्टेंस, यानी देयर आर 4 रेसिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर जो है ये 4 रेसिस्टेंस के बीच में कनेक्टेड है, जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह इसमें भी कनेक्टेड है, तो ये भी वैसा ही कंडीशन है, इसमें भी वही काम करते हैं कि आपको सबसे पहले बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है, IG=0। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये आप देख रहे हो ना, जो कि ये परमानेंट कनेक्शन नहीं है, इसको हम क्या करते हैं अलग अलग पॉइंट पे, वायर के अलग अलग पॉइंट पे कनेक्शन करते हैं और गैल्वेनोमीटर में हम लोग रीडिंग देखते हैं। जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ये दिखा देता है 0, मतलब किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं है, देयर इज नो एनी डेविएशन इन द गैल्वेनोमीटर, देन हम लोग समझ जाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म ये है। तो अगर IG=0 है तो सेम टू सेम जो इसमें फॉर्मूला हमारा निकला था, क्या निकला था फॉर्मूला, कि इफ IG=0 देन PYQ=R/S, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अगर मान लो कि सपोज करो कि ये जो C पॉइंट ऐसा है जो कि A से कितना लेंथ पे, L लेंथ पे, और ये जो जिस टाइम पे IG=0 कहता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ हो गया, ये पॉइंट बैलेंसिंग पॉइंट हो गया, L हो गया बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो ये आपको हम पहले ही बताए थे कि ये जो वायर जो कनेक्टेड रहता है वो कितना सेंटीमीटर का रहता है, 100 सेंटीमीटर का, ये फिक्स है। तो अगर ये L लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा 100 - L, ठीक है। अब इस पे फॉर्मूला अगर पुट करोगे इसको, अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे आते हैं, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। और R/S इक्वल टू ये हो जाएगा आपका L और ये हो जाएगा 100 - L, ठीक है। ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं जा रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला पे आ रहे हैं, ठीक है। बेसिक हमारा फोकस किस पे, क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये R/S इक्वल टू L/100 - L। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज लगभग दोनों सेम है, दोनों में फॉर्मूला सेम है, आप फॉर्मूला देख लो, उसमें P/Q, P माने थे L लेंथ का जो L लेंथ वाले वायर में जो रेसिस्टेंस है, और Q किसको माने हैं 100 - L वाले लेंथ में जो रेसिस्टेंस है, इसीलिए P/Q के जगह पे आ गया L/100 - L, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आज यूज होने वाले हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज और ये है हमारा मीटर ब्रिज। चलिए तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको करें। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे है और ये नीट 2013 में पूछा था, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है क्या, जो हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द 4 आर्म्स PQRS इन व्हीटस्टोन ब्रिज आर 10, 30 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड EMF कितना दिया हुआ, EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 7 वोल्ट एंड 5। चलो एक व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां से एक बैटरी कनेक्ट करना है, साथ में इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे इंटरनल रेसिस्टेंस, चलो दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कुछ वैसा कंडीशन है, ये मान लो ABCD, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो PQRS, ठीक है, P इसको मान लो QRS, P इक्वल टू कितना दिया हुआ, P इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 10 ओम, और Q इक्वल टू कितना दिया हुआ है Q इक्वल टू दिया हुआ 30, ठीक है। एंड R कितना दिया हुआ, ये भी दिया हुआ 30, एंड S ये दिया हुआ आपका 90, ठीक है, 90 ओम। ये EMF दिया हुआ है कितना 7 वोल्ट
और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है 7 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ये बीटस्टोन ब्रिज है तो ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, सिंपल यही क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे स्टेप फर्स्ट हमें जो करना काम है वो सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये बीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हमें किरचॉफ्स करंट लॉ केवीएल लगाना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा है। तो पहले चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। अगर चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है। आप देख सकते हो P/Q 10/30, इधर क्या हो जाएगा 30/90 1/3 आ जाएगा, इसका मतलब 1/3 आ गया, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है। इट मींस दैट द ब्रिज बीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये बीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड बीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब है कि IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये अगर 0 है इसका मतलब है ये खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये ओपन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सीरीज हो गया और ये दोनों आपस में सीरीज हो गया और आपस में क्या हो गया, पैरेलल। समझो ना, P एंड Q सीरीज में है, R एंड S सीरीज में है और आपस में एक दूसरे क्या है, पैरेलल। तो ये पूरे क्या करो, R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, देखो ये दोनों अगर मिला करके कितना हो गया 40 और ये दोनों मिला करके कितना हो गया 120, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 40 इंटू 120। अब भाई कितना करना पड़ेगा 40 प्लस 120, ठीक है। तो कितना आ गया 4800 और इधर हो गया 160, कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 30 ओम, ठीक है। अब यही प्याज बेचना था, चलो तो 30 ओम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, परेशान कर दिया प्याज बेच करके, हम क्वेश्चन बताएं या प्याज, चलो। तो अब R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 ओम हो गया, सारा कुछ निकल गया, कुछ करना थोड़ी है। ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया 30 ओम का, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट है 7, साथ में एक इंटरनल रेसिस्टेंस है 5, इसको कनेक्ट कर दो। अब सिंपल ओम्स लॉ लगा दो, करंट इक्वल टू क्या होगा, तो देखो V बराबर होता है IR, तो I बराबर कितना होगा V/R। V कितना है, अरे टोटल जो है यहाँ पर सप्लाई होगा कितना 7 वोल्ट ही तो होगा, और रेसिस्टेंस क्या होगा आपस में ये सीरीज में, यानी 30 प्लस 5 कितना हो गया 7/35, 5 कट गया यानी 0.2 एम्पियर, यानी हमारा आंसर कितना आ गया B, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये चेक करना था ये बैलेंस्ड है नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं रहता तो हमको क्या करना पड़ता, एक केवीएल लगाना पड़ता, यानी एक ये लूप लेते और एक ये लूप लेते, तो थोड़ा सा लंबा होता। बट 99% क्वेश्चन नीट में जब भी पूछता है तो आपको बैलेंस्ड ही पूछता है। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मीटर ब्रिज पर लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इजी है क्वेश्चन, वैसे सब इजी ही रहता है अगर समझ में आ जाए तो। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या करा, इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर द बैलेंस लेंथ AC corresponding to null deflection of the galvanometer is X. What would be the balance length if the radius of the wire AB is doubled? ठीक है। चलो यहाँ फिर ऑप्शन लिखना भूल गए जल्दी में, चलो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये बीटस्टोन ब्रिज है, सॉरी मीटर ब्रिज है, कुछ इस तरह का कंडीशन दिया हो। देखो सिंपल सा इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा कि मान लो कि ये एक मीटर ब्रिज है और नो डिफ्लेक्शन, यानी IG इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट पे जो बैलेंसिंग, यानी C जो है हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है और इस पॉइंट पे लेंथ कितना दिया हुआ है X, मतलब A से X लेंथ पे जो C पॉइंट है यहाँ पर अगर कनेक्शन होगा तो हमारा IG इक्वल टू 0 होगा, यानी ये जो मीटर ब्रिज है ये बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और बैलेंस्ड होगा, ये इतना तक दिया हुआ। अब कह रहा है कि ये जो वायर जो कनेक्ट है ना, इसके रेडियस को क्या कर दिया गया, डबल, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये निकला था कि R/S मीटर ब्रिज के लिए R/S इक्वल टू L/100 माइनस L, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा R/S क्या है, R हमारा कौन है R1 और S हमारा क्या है R/S, ठीक है ना।
P बाई क्यू R बाई S, तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा x बाय 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल फार्मूला है। अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द बैलेंस लेंथ इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज डबल। अब एक बात बताओ, क्या रेडियस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है बैलेंस लेंथ? नहीं डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ वायर पे डिपेंड यहां पर नहीं करेगा। ठीक है, रेडियस आप डबल कर दो, कुछ भी कर दो, उससे बैलेंस लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैलेंस लेंथ को फर्क तब पड़ेगा जब ये लेंथ जो है हमारा इंक्रीज डिक्रीज होगा या फिर रेसिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर क्या होगा, आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, रेडियस उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जो आंसर होगा, पहले भी बैलेंसिंग लेंथ x था और अभी भी बैलेंसिंग लेंथ x ही होगा। ठीक है, तो इसलिए रेडियस को बढ़ाने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो हमारा रेसिस्टेंस है वो अभी भी वही है। ठीक है, और पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस तभी चेंज होगा या तो मटेरियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रेडियस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मटेरियल सेम है, इसलिए पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले भी बैलेंसिंग लेंथ x था और अभी भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ लिए थे कंसेप्चुअल। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखो और उसको कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, फिर वो रिलेशन निकाल दो कि चलो रेडियस है डबल हो रहा है तो फिर उसका एरिया निकाल के, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर वही आने वाला है, क्योंकि आप सिंपल देखो ना कि आपका जो रेडियस पे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर आप जो बैलेंसिंग लेंथ चेंज तब होगा जब रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस तभी चेंज होगा जब मटेरियल हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीटस्टोन ब्रिज पे ही है। क्वेश्चन कर रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज 5 ओम एंड 8 ओम रिस्पेक्टिवली। फिगर को देखो, फिगर में आपका ये L1 है, सबसे पहले L1 दिया हुआ है, बाद में 1.6 L1। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि जब मीटर ब्रिज में रेसिस्टेंस 5 ओम एंड 8 ओम था उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितना, L1। ठीक है, लेकिन कह रहा है व्हेन द रेसिस्टेंस R इज शंटेड विथ एन इक्वल रेसिस्टेंस। अब इसके साथ एक पैरेलली जब कनेक्ट किया जाता है एक रेसिस्टेंस सेम टू सेम R, तो इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो चेंज होकर के कितना हो जाता है, 1.6 L1। ये केस फर्स्ट का है और ये केस 2 का है। ठीक है, तो दो कंडीशन दिया हुआ है। केस फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि जब बैलेंसिंग लेंथ कितना हो, L1। ठीक है, अगर बैलेंसिंग लेंथ L1 है तो मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला था हमारा R/S इक्वल टू, तो R यहाँ पर कितना है, 5 ओम। ठीक है, इस पूरे रेसिस्टेंस को फार्मूला के अकॉर्डिंग R मानते हैं, इसको S मानते हैं, इसको Q मानते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो इसमें हो जाएगा 5 बाई R इक्वल टू इधर हो जाएगा L1 बाई 100 माइनस L1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ठीक इसके इक्विवेलेंट एक और रेसिस्टेंस, सेम टू सेम रेसिस्टेंस इसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए। अब आपको पता है कि जब पैरेलली कनेक्ट करेगा तो जो इसका R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R/2। और इन दैट केस जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है वो हो जाएगा 1.6 L1। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 5 जहां R था वहां कितना हो जाएगा, R/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां L1 है वहां पे क्या हो जाएगा, 1.6 L1। 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि दोनों में कॉमन है, अब कुछ करना थोड़ी है, L1 का वैल्यू निकाल लो, L1 का इसमें पुट कर दोगे तो R निकल जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन है, तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देते हैं, कैसे भी डिवाइड करो, चलो 1/2 कर देते हैं। 1/2 करते हैं तो कितना होगा, 5/R/2। देखो जब R/2 करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर आकर के, तो हम इसको लिख देंगे 5 × 2/R। ठीक है,
इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इधर L1/100 माइनस L1 तो है ही, अब बटा 1.6 L1, अब भाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, ये हमारा आ गया, जो कटता है काट दो, 5 कैंसिल हो गया, R कैंसिल हो गया, इधर L1 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं। चलो आगे बढ़े, तो इधर आ गया कितना 1/2, और इधर आ गया हमारा कितना, देखो L1 कैंसिल हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ गया 100 माइनस 1.6 L1, और नीचे हो गया 1.6 इंटू 100 माइनस कितना हो गया, हाँ इंटू L1। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा 1.6 L1, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 200 और 3.2 L1। ठीक है, चलो चेंज कर लो, L1 वाले को एक तरफ और बिना L1 वाले को दूसरी तरफ, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3.2 L1 माइनस 1.6 L1, और इधर हो जाएगा 200 माइनस 160, इसलिए L1 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 40 आएगा, और इधर से 1.6 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से 0 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। L1 का वैल्यू निकल गया, तो हमारा R का निकल जाएगा, हमको रेसिस्टेंस ही निकालना था इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 5/R इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 हमारा कितना आ गया 25, और इधर हो गया 100 माइनस 25 कितना हो गया 25। ठीक है, अब क्या करना है, L निकालना, R निकालना, R को इधर कर दो, इसको इधर करो, यानी R इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको लिखिए। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन तुमको बताए हैं, अब दो क्वेश्चन हम मीटर ब्रिज पे लिए, और एक क्वेश्चन जो है आपका बीट स्टोन ब्रिज पे लिए। देखो इसमें सिंपल है, जितना भी क्वेश्चन है इस तरह का मीटर, ये हो सकता है जहां पर यहाँ पर तुमको क्या करा था संट में, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि इस रेसिस्टेंस के साथ एक सीरीज में कनेक्ट कर दिए, या फिर कभी R के साथ कनेक्ट करेगा, कभी S के साथ। ठीक है, इसमें और किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं, अगर रेसिस्टेंस चेंज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो आपको हर एक बार 2 इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करके और क्वेश्चन बनाना। तो वेरिएशन के नाम पे यही हो सकता है, इसके पैरेलल कनेक्ट कर सकता है, सीरीज में कनेक्ट कर सकता है। बीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड पे देखें, 99% क्वेश्चन में आपको बैलेंस में ही पूछता है, लेकिन इन केस अगर मान लो कि बैलेंस ब्रिज नहीं है तो फिर सिंपली आपको केवीएल यूज करना है। केवीएल पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे केवीएल क्या है और किस तरह से यूज करते हैं, तो उसको यूज करके हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो चलिए आज की इतना ही, धन्यवाद।